जी, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि एफएनईएल इसके बारे में कुछ बता दें कि इसमें क्या चल रहा है। तो चलें देख लेते हैं इसमें। ये पिछले 1 साल का ग्राफ है। इसमें यहाँ पे देखें ₹2, ₹3, ₹2, ₹3, ₹4 पे ये कंपनी चल रही थी। फिर अचानक से सितंबर और अक्टूबर के क्वार्टर में ये थोड़ी-सी ऊपर गई है और अक्टूबर के रिजल्ट्स आने के बाद ही ये ऊपर ही ऊपर जा रही है। अच्छा, अब सवाल यही आता है कि यार इसको परचेज़ करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डेफ़िनेटली जिनके पास नहीं है वो कूदने का इसमें सोच रहे होंगे और जिनके पास है वो सेलिंग की वज़ह से परेशान होंगे। तो देखते हैं इसमें जी क्या चल रहा है। पहले तो कंपनी का नेचर देख लेते हैं कि ये फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, कंपनी ना ऑर्डिनेंस में बनी है और ये सॉर्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म है। और ब्रोकरेज के साथ-साथ ये कंसल्टेंसी भी देते हैं और कुछ पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। अच्छा, ऑडिटर्स इसके यहाँ पे तारिक अब्दुल गनी मकबूल आ रहे हैं। लाइकवाइज़ ये सॉर्ट ऑफ एक मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। अगर आपको नहीं समझ आई कि ये क्यों रेड फ्लैग है तो हमारा लाइव सेशन एक पड़ा है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, वो काइंडली जाके देख लीजिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा है उसको टाइम की वजह से। फ्री फ्लोट 75%। सारा का सारा रिस्क जो मार्केट में है वो तकरीबन 75% तो शेयर होल्डर्स का है, 25% जो इसके अपने मालिक हैं उनका है, अगर एक कंपनी में कुछ अच्छा या बुरा जाता है। अच्छा, अब चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। 22 में इसका प्रॉफिट आया था, 23 में लॉस है, 24 में लॉस है, 25 में लॉस है। लेकिन एक क्वार्टर में जाके 25 के इसने थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया है। यहाँ से तो ये चीज़ समझ आ रही है कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट है। अब ये कितना प्रॉफ़िट है, इस प्रॉफ़िट पे इस पे कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं और किस प्राइस पे कूदना चाहिए इसमें, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे तारिक अब्दुल गनी आ रहा है, लेकिन जब हम इसके फाइनेंशियल्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं यहाँ से, ये क्वार्टर के, लेटेस्ट क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर के जो आए हैं। इसमें जब हम जाएँगे तो यहाँ पे मुनीफ सियाउद्दीन है। एक अगेन डिफरेंस, वहाँ पे वेबसाइट में कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और है। मे बी उन्होंने अभी तक अपडेट ना किया हो या नोटिफ़ाई ना किया हो। चलें जी, इसके अलावा यहाँ पे जो एक चीज़ फाइनेंशियल रिजल्ट्स में स्ट्रेंज लगी मुझे वो कि 3 366 3,66,000 का इसका समथिंग का सेल है और प्रॉफ़िट उससे 18 के करीब जा रहा है। तो इसको हम देख लेंगे कि यार ये क्यों जा रहा है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन भी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी है। इनके ये इरादे हैं, ठीक है जी, देख लेते हैं आपके इरादे भी। अच्छा, नीचे चलते हैं तो ये इन्होंने कुछ चाइनीज़ में भी दिया हुआ है, मे बी कोई शेयर होल्डर या मेजर इन्वेस्टर चाइनीज़ भी हो इसमें, लेकिन चाइनीज़ में देने की तुक नहीं बनती इनकी। चलें, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लाइकवाइज़ इसमें मुझे लगी हैं कि यार इनको थोड़ा-सा देख लेना चाहिए कि ये कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। और लाइकवाइज़ इसकी टोटल इक्विटी की वैल्यूज़, बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ से लूँगा। ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है। टोटल इक्विटी की ये वैल्यू है। रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे ये वाली मैं पिक करूँगा और इसको इसकी बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। चलें जी, सबसे पहले तो इसकी ये वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने इसकी ये वैल्यू ले ली है। लाइकवाइज़ मैं इसकी शेयर्स ले लूँगा कि यार कितने इसके टोटल शेयर्स है। टोटल शेयर्स की फिगर यहाँ पे आ रही होगी। मैं इसको जाके पेस्ट कर लेता हूँ अपनी शीट में वर्किंग के लिए। अब इसकी बुक वैल्यू या वो वैल्यू, लेट्स सपोज़ आज के दिन ये कंपनी बिकती है, तो कितने की बिकेगी और हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये बनेगी राउंड अबाउट, और इसी के राउंड अबाउट ये कंपनी ट्रेड हो रही थी 2024 तक, बुल रन से पहले। लाइकवाइज फिर इसमें एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसकी अर्निंग्स क्वार्टर की, और अर्निंग्स के बाद हम देखेंगे इसकी नंबर ऑफ शेयर्स, और टोटल शेयर्स से अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी। चलते हैं इस पे। अच्छा जी, पिछले में इसकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था वो 5 मिलियन का था, अभी तकरीबन 3,66,000 का है। सो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है इसमें।
रियलाइज्ड गेन ऑन सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने कुछ रियलाइज्ड गेन किया है। अनरियलाइज्ड इनका पिछली दफ़ा यहाँ पे सितंबर के 2 मिलियन का था, अभी सिर्फ 1 लाख का रह गया। जो मेन गेन आया है वो रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मसलन इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट की 20 वैल्यू है, इस तरह भी हो सकता है। और लाइकवाइज 30 वैल्यू है, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी, 10 की इन्वेस्टमेंट की थी, अभी 30 की है, तो 20 का गेन यहाँ पे ले लिया इन्होंने। और ये अनरियलाइज्ड है, यानी जब तक वो सेल नहीं करेंगे तब तक ये गेन इनके पास नहीं आ रहा कहीं से भी। चलें, एक तो और इसी की वजह से फिर इनका नीचे प्रॉफिट आया है, वरना ये कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिट में नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी अर्निंग पर शेयर आई है 48 पैसे की, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया। तो अब अगर मैं इसकी ये अर्निंग्स लूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लूँ और इसको डिवाइड करूँ नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास टोटल हैं, तो अर्निंग पर शेयर क्या आती है? अर्निंग पर शेयर इसकी 48 पैसे की आई है। सो ये है क्वार्टर की। एनुअल की अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, यार प्रोजेक्ट हो जाए। सो इतनी छोटी फिगर बन रही है, राउंड ऑफ में भी नहीं आ रही। लेट्स सपोज इस पे मैं 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस प्रॉफिट पे, तो इसकी शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? दिस डिवाइड बाय 20%। तो ये तकरीबन जो इसकी वैल्यू बननी चाहिए वो 96 पैसे के राउंड अबाउट बननी चाहिए। और ये चल कितने पे रहा है मार्केट में? ये चल रहा है 24 रुपये पे। सो नेक्स्ट बिग क्रैश आई थिंक बहुत जल्द आने वाला है, पर आगे भी देख लेते हैं इसको। इन्होंने जो ऑपरेशंस में, जो नॉर्मली फ़र्ज़ किया आप दुकान चला रहे हैं, तो बाइंग सेलिंग से जो आपको रेवेन्यू आना चाहिए या प्रॉफिट होना चाहिए कैश में, बजाय इसके कि वो प्रॉफिट होता, इनका नुकसान हुआ है। कितने का? 29 का, 29 मिलियन का। पिछली दफ़ा फिर भी कुछ प्रॉफिट था, लेकिन इस दफ़ा 29 मिलियन का इनका कैश में आउटफ्लो है। इनफ्लो तो दूर की बात है इस कंपनी में। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कुछ सिक्योरिटी सेल थी, वो फिर बाई की दोबारा इन्होंने, फिर उसमें से एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ शेयर्स कुछ एडवांसेस दिए हैं। सो ये इन्होंने रिकवर किए हैं 24 के, मे बी कुछ शेयर्स इन्होंने एडवांसेस लिए हों कि हम आपको फ्यूचर में सेल करेंगे। चलें जी, ये तो कैश फ्लो में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और कोई एक मेन इंडिकेशन जो है कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद इसके नीचे आ जाते हैं। इन्होंने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो बड़ी फिगर आ रही थी 11 नंबर के नोट पे, वो की हुई है। अब इन्होंने एक कंपनी में की हुई है, किंग बाई डीजी सोल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उसमें रिटर्न देखे, कोई चीज़ उसकी यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल्स में इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो इस ये थोड़ी सी इन्होंने बताया है कि वो रियल एस्टेट में डील करती है और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। लेकिन एक ही कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से समझ से बाहर है, और कोई रिटर्न्स भी कुछ ख़ास नहीं आ रहे। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने काफ़ी पहले से की हुई होगी, पिछले साल भी आ रही थी ये, और अभी भी ये आ रही है, तो अभी तक कम अज़ कम कुछ ना कुछ रिकवर करते और प्रॉफिट में जाते। बहरहाल आगे देखते हैं जी। इन्होंने, इनके पास क्योंकि पैसे की कमी थी, तो वही चीज़ इन्फोर्स हो रही है बाहर में यहाँ पे। द शेयर सिक्योरिटीज़ हैव वैल्यू और 24 मिलियन की हैं, और पहले ये 23 मिलियन की थी अभी पिछले साल, और वो स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल क्लियरिंग कंपनी के साथ प्लेज है टू मीट द ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो आई थिंक ये भी कोई डिफरेंट प्रैक्टिस है, नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि आपने अपनी सिक्योरिटीज़ ही प्लेज की हुई हैं। ये सिक्योरिटीज़ वही हो जिनका ये गेन शो कर रहे हैं, और बेच वो सकते नहीं हैं क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्लेज हैं। सो अगेन स्टिल डाउटफुल, a negative sign and nothing is पॉजिटिव हियर। नेक्स्ट चले जाते हैं जी इसके वापस 52 वीक्स की रेंज पे। 52 वीक्स की रेंज में ये 2 से 25 पे गया है, और अकाउंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे ये 2 से 25 पे जाए।
सो अगेन दिस इज़ अ स्ट्रेट केस के यार आप सिंपली देख सकते हो पंप हो रहा है और कुछ अरसे बाद डंप होगा, इन्वेस्टर्स का लाखों का नुकसान होगा और नोबडी केयर्स। आई थिंक नोबडी केयर्स कि यार ये क्यों हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मली एक लेटर लिखता है कि कंपनी को बताएं कि कोई वजूहत हैं, कंपनी उसके जवाब में कह देती है कोई वजह नहीं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या कोई उसमें एक्शन नहीं होता। सो सिंपली आपने दो की चीज़ है वो अब 20 पे लेंगे 25 पे लेंगे तो आप नुकसान ही करेंगे और इतने शॉर्ट टर्म में कंपनी इतनी ग्रोथ नहीं दिखा सकती और वो ग्रोथ फाइनेंशियल्स को सपोर्ट नहीं करती। अगर इस तरह होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पंप एंड डंप का सिनेरियो होता है। चलें जी, देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन हो या कमेंट्स में बता दीजिए।